दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जॉर्ज हर्बर्ट मीड के थ्योरेटिकल पैराडाइम और उसके मेजर कंट्रीब्यूशंस जो हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैंने विगत एपिसोड में और वीडियो में आप लोगों से रूबरू होते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज विज्ञान के परिक्षेत्र में जीएच मीड की खासकर और सार्वभौमिक रूप से देखें तो अमेरिकी समाज में जो समाज विज्ञान के अंतर्गत विकास की धारा विकसित हो रही थी, जिसमें जेम्स विलियम या विलियम जेम्स, चार्ल्स सेल्डर, पियर्स, क्लार्क जैसे चिंतकों ने एक जो इन्वायरमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तैयार किया था, उस इन्वायरमेंट में और उस इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने का जो कार्य जीएस मीड के द्वारा जो किया गया और उन्हीं के साथ उन्हीं के कंटेम्पररी डेवी के माध्यम से जो समाज विज्ञान में खास करके मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो सैद्धांतिक आयाम या अवधारणाओं का प्रतिपादन या डिफरेंट प्रैग्मेटिक डायमेंशंस को विकसित किया गया, उससे पूरी दुनिया लाभान्वित हुई। ऐसी तहत में मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में कहा कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के प्रतिबिंब के रूप में, सिनोनिमस के रूप में अगर जीएस मीड को समझा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। खास करके के सोशल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में फ्राइड से होते हुए, जीएच मीड से होते हुए सीएच कूले की धाराओं को, उनके सैद्धांतिक आयामों को हम परखते हैं। समाजीकरण की अवधारणा के प्रतिपादन के सिलसिले में तो वह एक मील का पत्थर साबित होता है। इसी बीच में जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जिसे साइको एनालिटिकल स्कूल के रूप में फ्राइड ने स्थापित किया था, और उसी स्थापना के मद्देनजर रखते हुए जीएच मीड के द्वारा जो आई एंड मी का थ्योरेटिकल पैराडाइम को विकसित किया गया, या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के स्कूल को डेवलप किया गया, थॉट को डेवलप किया गया, थ्योरेटिकल पैराडाइम को डेवलप किया गया, जिसने समाज विज्ञान की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। यहीं से प्रैक्टिकलिटी इन द सोशल साइंस, प्रैक्टिकलिटी, एम्पिरिकलिटी, क्वालिटेटिव ओरिएंटेड थॉट, अर्थात क्रिएटिविटी, प्रोग्रेसिविज्म की धारा का विकास हुआ, और उसी के आधार पर सैद्धांतिक आयाम अर्थात थ्योरेटिकल डायमेंशन का विकास हुआ, स्थापना हुई।
सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आई और मी के थ्योरेटिकल पैराडाइम के माध्यम से सेमिनल माइंड की व्याख्या जो है G.H. मील के द्वारा जो की गई वह मूल रूप से माइंड कॉन्शसनेस का था, जिससे कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट होता है, नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, नो हाउ का डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं माध्यमों से सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इन धाराओं के आधार पर जो अध्ययन किया गया, जो हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के प्रोपोजिशन को राइस के सहयोग से G.H. मील के मस्तिष्क में बैठा, उससे प्रभावित होकर के एक न्यो मार्क्सिस्ट जो है जुर्गन हैबरमास ने मूल रूप से अपने सैद्धांतिक आयामों को परिभाषित किया और प्रतिपादित किया। इसी बीच में जो उनके माता पिता अर्थात पेरेंट्स का जो थॉट था, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच में अर्थात आइडियोलॉजी के बीच में, उस धारा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास G.H. मीड ने किया है। उनका जो मूल रूप से सैद्धांतिक परिक्षेत्र में जो योगदान है, उसमें लैंग्वेज एंड माइंड, टू रोल्स, द सेल्फ एंड जनरलाइज्ड अदर, द थ्योरी ऑफ आई एंड मी, sociality, emergence and the philosophy of present मुख्य रूप से शामिल है। इसी धारा में उनकी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है वह आप देखेंगे तो जैन एडम्स के सहयोग से जो उन्होंने स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, वह अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चार्ल्स डार्विन का होमो स्पेसीज और मुख्य रूप से हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और साथ ही डेवी के अप्रोच ने उनकी आइडियोलॉजी को समय समय पर परिवर्तित करता रहा। इसी परिवर्तन के कारण उन्होंने द थ्योरी ऑफ सेल्फ को प्रतिपादित किया और कहा कि सेल्फ क्रिएटेड बाय टू डायमेंशंस, ये स्व का निर्माण जो है दो डिफरेंट आयाम के माध्यम से और दो डिफरेंट आयामों के बीच जो इंटरैक्शन है, अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया का प्रत्युत्तर जो है सेल्फ होता है। सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उसके कल्चर को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन डिविनिटी को डेवलप करने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक पक्ष जो है चाइल्ड का है अर्थात बच्चों का पक्ष, और दूसरा जो बच्चा जो है
बच्चा का जो डायमेंशन है, बच्चा का जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण जब वह किसी दूसरे के साथ व्यवहार करता है, इन व्यवहारों के साथ जो व्यवहारों का प्रतिफल जो है, या इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उससे सेल्फ का निर्माण होता है। अर्थात स्व के निर्माण में दो एंगल का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंगल जो है बच्चे का या व्यक्ति का है, और दूसरा पक्ष जो है जिसके साथ वह व्यवहार करता है, अंतःक्रिया करना चाहता है। इन दोनों के संयुक्त मिलन के साथ जो अंतःक्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन होता है, वही सेल्फ का निर्माण करता है। यह अंतःक्रिया प्रतीकात्मक संचार, सिंबॉलिक इंटरैक्शन होता है, और यह सिंबॉलिक इंटरैक्शन जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे और आपके बीच में है, वह भाषा है, वह लैंग्वेज है। अर्थात लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और यूनिट फॉर द conceptualize and define the notion of symbolic interactionism। ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि इसका डेवलपमेंट स्टेज टू स्टेज होता है। यह फर्स्ट स्टेज जो है, चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इमिटेट करता है, उसका अनुकरण करता है, उसकी भाषा, उसके गेस्चर को पकड़ता है, मनोभाव को पकड़ना चाहता है, अब पर चाहता है नहीं, करता है। और उसमें जो है ये अवस्था जो है 3 से 4 वर्षों की होती है, जब बच्चे की अवस्था 3 से 4 के बीच में होती है। दूसरी अवस्था उस समय विकसित होती है जब वो इमेच्योर गेम स्टेज में पहुंचता है, अपने प्ले ग्रुप में पहुंचता है। दूसरे हम सेकेंड स्टेज के रूप में, इमेच्योर गेम स्टेज के रूप में कहें तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा। तीसरा स्टेज जो है वह मैच्योर गेम होता है। इसके तहत जो है सामान्य व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है जनरलाइज अदर्स देखता है। अर्थात ये यहाँ स्पष्ट रूप से चंदर ने ये 1970 में बाल अपराधियों के अन्य सामान्य व्यक्ति की कल्पना और उसकी मनोदशा को समझने का चेष्टा करता है। मीड के सिद्धांत पर ही यह आधारित था और इसका विश्लेषण किया गया है, जिसमें आई अर्थात मैं और मी अर्थात मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन पहली बार देखने को मिलता है। आई जो है अर्थात मैं दूसरों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया है। मैं जो है वह दूसरों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया है, और मी जो है, मुझे जो है, वह अपने संदर्भ में दूसरों की प्रतिक्रिया अर्थात सिग्निफिकेंट अदर्स व्यक्ति होता है। और सिग्निफिकेंट अदर का आधार जो है व्यक्ति जो है सिग्निफिकेंट अदर्स का आधार नहीं होता है, वह उसका बेस नहीं होता है,
वह जो है उसका एक आदर्श होता है, अर्थात वह एक आइडियलिटी को देखने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में मैं तीसरे एपिसोड में जल्द ही आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा। आशा है यह आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, शेयर करते होंगे और अपने कमेंट्स को भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।